कोर्ट ने जब पूछा मनीष कश्यप पे एनएसए क्यों लगाया तो कपिल सिब्बल ने कुर्सी क्यों छोड़ दी। फैसले से पहले मनीष के पक्ष में कोर्ट की टिप्पणी से हिली बिहार तमिलनाडु सरकार, उड़े चेहरों के रंग। कपिल सिब्बल कमर पे पैंट चढ़ाते रहे, जज साहब फटकार लगाते रहे। मनीष केस में बड़ा ड्रामा हो गया। तुम मजलूम समझ के टकराए थे, सोचा था कमजोर को खत्म कर तानाशाही दिखाएंगे, पर किसी ने क्या खूब कहा था, हवा का झोंका पेड़ हिला सकती है पर पनपते पौधों को नहीं गिरा सकती। मनीष कश्यप पे बिहार और तमिलनाडु पुलिस की करारी हार की ये महज शुरुआत है। सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा काम होने के कारण मनीष कश्यप का केस थोड़ी देर से आया पर दुरुस्त होकर आया। केस की फाइल जैसे ही जज साहब ने पढ़ी वैसे ही नाराज हो गए, गुस्से से लाल हो गए और ऐसा सवाल पूछा कि तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल की बोलती बंद हो गई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच में याचिका पे सुनवाई होनी थी। ये मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि कानून के जानकार मानते हैं मनीष पर एनएसए लगाना मतलब कानून की ताकत का गलत प्रयोग करना। पर इसी बात पे जज साहब भी नाराज हो गए। कोर्ट में 30 मिनट तक जो बहस हुई उसका आनंद आपको भी लेना चाहिए। हम हिंदी में एक एक शब्द को ट्रांसलेट करके आपको समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने शेर कैसे ढेर हो जाते हैं। कोर्ट के भीतर सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष के वकील मौजूद थे। कोर्ट ने सबसे पहले तमिलनाडु सरकार के वकील से सवाल पूछा, मनीष कश्यप पर किस आधार पे और क्यों एनएसए लगाया गया है? क्या कोई तर्क है आपके पास? क्या ऐसे केस में एनएसए जैसे गंभीर कानून का लगाना उचित है? मैं इस पे सवाल खड़े करता हूँ। सीधा सवाल सुनकर पहले तो तमिलनाडु सरकार के वकील हिल जाते हैं और फिर कोर्ट से कपिल सिब्बल जो कहते हैं वो ध्यान से सुनने लायक था। मिलॉर्ड, उसके यानी मनीष कश्यप के 60 लाख फॉलोवर्स है। वो एक राजनेता है, वो चुनाव लड़ चुका है, वो पत्रकार नहीं है और उसने वीडियो राजनीतिक एजेंडे से बनाया है। देखिए वो कर क्या रहा है। फर्जी वीडियो बनाते हुए कहता है तमिलनाडु में रह रहे बिहारी लोगों पर हमला किया गया, जिससे प्रवासी मजदूरों में भय और दहशत का माहौल बन गया। इतना सुनते ही सुप्रीम कोर्ट आरोपी मनीष कश्यप के वकील सिद्धार्थ दवे से पूछता है, आपको क्या कहना है? जिस पर मनीष कश्यप की तरफ से दलील दी जाती है, जज साहब, मनीष कश्यप केस में सभी केस दुर्भावनापूर्ण है। मनीष को राजनीतिक एजेंडे के जरिए फंसाया जा रहा है। सभी केस को बिहार ट्रांसफर करना चाहिए क्योंकि पहला केस पटना में ही दर्ज हुआ था। ऐसे में तमिलनाडु पुलिस हिरासत में कैसे ले सकती है? इतना सुनते ही अपनी कुर्सी छोड़कर कपिल सिब्बल खड़े हो गए और कोर्ट को समझाने लगे। सिब्बल ने विरोध जताते हुए कहा कि सभी एफआईआर अलग अलग कानून के तहत दर्ज है और साथ ही मनीष कश्यप तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्रों में गए, वहां घूमकर वीडियो बना रहे थे, इसीलिए अलग अलग एफआईआर को बरकरार रखना चाहिए। कपिल सिब्बल को लगा कि बस जज साहब मेरी बात सुन के मनीष कश्यप के खिलाफ कोई और सख्त आदेश देंगे, पर जो कहा वो सुनकर आप खुश हो जाएंगे, न्यायपालिका पर आपका भरोसा बढ़ जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा मनीष पर लगाए गए सभी केस एक जैसे लगते हैं। बिहार सरकार के वकील ने भी तमिलनाडु के वकील कपिल सिब्बल की सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि सारे एफआईआर को बिहार में ट्रांसफर नहीं किया जाए। साथ ही मनीष को आदतन अपराधी बताते हुए कहा कि उस पर बिहार में पहले से ही कई मामले चल रहे। इसी बात पे जज साहब ने भी सीधी टिप्पणी करते हुए ये तक कह दिया, बिहार और तमिलनाडु सरकार अपना जवाब 28 तारीख तक कोर्ट में पेश करे। इसी बात पे जज साहब ने भी सीधी टिप्पणी करते हुए ये तक कह दिया कि बिहार और तमिलनाडु सरकार अपना जवाब पहले पेश करे और बताए कि एनएसए क्यों और किस भावना से लगाया गया। 28 तारीख को अब सुनवाई होगी, दोनों सरकार अपना जवाब पेश करे और आखिर में कपिल सिब्बल को पैर पीछे खींचना पड़ा। कोर्ट रूम में मौजूद अन्य वकील और सहकर्मियों के लिए एक जरूरी बहस का हिस्सा था, क्योंकि कोई सरकार अपनी ताकत का गलत प्रयोग कर किसी को जेल में रखने के लिए एनएसए या यूएपीए लगा दे तो कोर्ट का फैसला और उसकी टिप्पणी मायने रखता है। मनीष कश्यप पे 28 तारीख को बड़ा फैसला आ सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि एनएसए हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। बिहार और तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है, 28 तारीख तक मनीष को किसी और कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है। ये साफ संकेत है कि कोर्ट का फैसला मनीष के पक्ष में ही आने वाला है, क्योंकि हर सरकार की तानाशाही कोर्ट की दीवारों से लड़कर टूट जाया करती है।